हरीश रावत जी, डॉक्टर मनमोहन सिंह हमारे बीच नहीं रहे। आपने बेहद करीब से उनके साथ कामकाज किया है। उनके व्यक्तित्व को लेकर, अपने खुद से जुड़ी हुई कहानियों को लेकर किस तरह से आप इस वक्त उनको याद करना चाहेंगे? वो एक महान राष्ट्रभक्त थी और एक महामानव भी थी। उन्होंने वित्त मंत्री फिर प्रधानमंत्री के रूप में हमारे देश को जो आर्थिक उन्नति की बुनियाद डाल करके सपने दिखाए, आज उसी पर हम आगे बढ़ रहे हैं। देश आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री के रूप में 27 करोड़ लोगों को गरीबी की रेखा से बाहर लाना उनका अभूतपूर्व योगदान था, बिल्कुल। अभूतपूर्व उपलब्धि थी। आम जन को कई अधिकार उन्होंने दिए। सूचना का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार, वन अधिकार, भोजन का अधिकार, काम का अधिकार। मैं किन किन अधिकारों का जिक्र करूं। उनका कार्यकाल हमें एक अभूतपूर्व कार्यकाल था और निर्णय लेने के मामले में वो बहुत ही साहसिक व्यक्ति भी थे। न्यूक्लियर डील जो अमेरिका के साथ की गई, बिल्कुल। उसमें उन्होंने अपनी सरकार दांव पर लगा दी। उसी के बाद देश ने कहा सिंह इज किंग। आप वो विनम्र व्यक्ति थे, शालीन व्यक्ति थे, मगर उनकी वृद्धता अब जो है अद्वितीय थी। और ऐसे अद्वितीय पुत्र को, एक महान राष्ट्रभक्त पुत्र को देश ने आज खोया है। हम सब के लिए ये बहुत शोकाकुल क्षण है। पूरे देश के लिए शोकाकुल क्षण है। यकीनन, चाहे मुझे उनके साथ आधार हो, काम करने का, मनरेगा हो, आरटीआई का अधिकार हो, उनकी सरकार की ओर से ये जो तमाम अधिकार या लाभ आम जनता को दिए गए, वो अपने आप में अभूतपूर्व रहे। हरीश रावत जी, चूंकि इतिहास के पन्नों में झांक कर और बार बार उन लाइनों का भी जिक्र होता है जब खुद डॉक्टर मनमोहन सिंह की ओर से कहा गया था कि इतिहास, मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे प्रति ज्यादा काइंड रहेगा, और भी तमाम बातें उनकी ओर से कही गई थी। जब उनको प्रधानमंत्री बनाने की बात आई थी, उस समय आप बहुत करीब से आपने देखा, समझा। मैं चाहूंगी कि उन पलों के बारे में आप जानकारी दें, क्योंकि देश के सामने एक ऐसा मौका आया था जब सोनिया गांधी ने अपने आप को पीछे खींच लिया, मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बनाने की बात डिक्लेयर की गई। अब उस दौरान की कुछ बातें जो हमारे दर्शकों तक आप पहुंचाना चाहें। जी, वित्त मंत्री के रूप में हम मनमोहन सिंह जी की कार्यशैली को भी, उनकी उपलब्धि को भी देख चुके थे। किस तरीके से देश को आर्थिक बर्बादी के दौर से उन्होंने बाहर निकालने का काम किया था। तो सोनिया जी को हम सब लोग प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते थे। पूरा देश चाहता था, पूरा गठबंधन चाहता था, लेकिन सोनिया जी ने निर्णय लिया कि नहीं, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी। एकाएक हम लोगों के लिए इस निर्णय को आत्मसात करना या इस निर्णय के साथ खड़ा होना बड़ा कठिन पल था। लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के प्रति हमारे मन में कहीं न कहीं ये विश्वास था कि ये चॉइस जो है, जो सोनिया जी की है, ये चॉइस ठीक है। और उन्होंने ये साबित किया कि नहीं। और जिस तरीके से 10 साल उन्होंने देश को आर्थिक रूप से तरक्की के रास्ते पर डाला। मैंने कहा अभी 27 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से बाहर आए। जो आज का ये सशक्त मध्यम वर्ग है, जिस पर भारत गर्व करता है, ये मध्यम वर्ग को बनाने की नींव डालने से लेकर के उसको एक पुख्ता, एक बड़े क्लास के रूप में परिवर्तित करना, ये डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की आर्थिक नीतियों की ही का परिणाम है। और उन्होंने, उनका हर निर्णय, और आज के समय में मैं एक बात का उल्लेख करना चाहता हूं। ऐसे जब हम देखते हैं कि सारी राजनीति पक्षपातपूर्ण हो गई है, मैं उनके उसमें जल संसाधन मंत्री था। एक राज्य के कुछ वित्तीय प्रस्ताव आए थे जो भाजपा शासित राज्य था। मैं उनके पास लेकर के गया। मैंने कहा साहब, एक बड़ी स्वीकृति का मामला है, तो क्या करना है? बोले दैट स्टेट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ इंडिया। मतलब वो किसी भी वो राजनीतिक दृष्टिकोण से नहीं देखते थे। कहीं भी कुछ अच्छा काम हो, उसको भारत के लिए काम मानते थे, और अपनी सरकार में ऐसे निष्पक्षतापूर्ण दृष्टिकोण के साथ उन्होंने अपने मंत्रिमंडल का संचालन किया, अपनी नीतियों का संचालन करने का काम किया। ऐसे वो दुर्लभ व्यक्ति थे। इतिहास उनको हमेशा याद करेगा, एक अपने महान पुत्र के रूप में याद करेगा। एक विनम्र, ईमानदार, बहुत ऐसे व्यक्ति के रूप में याद करेगा जिसके जीवन की हर दिशा प्रेरणा देने वाली है।
बिल्कुल, शून्य से शिखर तक की उनकी यात्रा रही जो अद्भुत रही, वो लाखों करोड़ों नौजवानों के लिए प्रेरणा का केंद्र भी रही।